नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। 14 अप्रैल को होने वाली अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीदर के विभिन्न स्थानों की गई सफाई। बेंगलुरु में डीपीएस समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। यह मजाक नहीं है, स्कूल में पावरफुल बम प्लांट है। ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। अजान विवाद के बीच अजमेर में लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी रोक। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगी, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। हिंदू लड़की छेड़ी तो बदले में उस समुदाय की महिला का करेंगे रेप, संत का वीडियो वायरल। अब किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के निकाल पाएंगे पैसे, आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। 14 अप्रैल को होने वाली अंबेडकर जयंती के अवसर पर भीम आर्मी बीदर जिला इकाई का दौरा आज बीदर नगर पालिका परिषद के रविंद्र कामले से मुलाकात करके बीदर नगर में स्थित गांधीगंज बौद्ध विहार, अमलापुर ग्राम के अंबेडकर सर्कल और शाहपुर ग्राम के अंबेडकर सर्कल की सफाई के लिए कहा, जिसके बाद इन जगहों पर सफाई का काम किया गया और इन स्थानों को पानी से धोया गया और सफाई की गई। केपी न्यूज के संवाददाता सुधीर शिंदे की रिपोर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीमों को रवाना कर दिया गया है। धमकी मिलने के बाद जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बम स्क्वाड को रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों को धमकी मिली है वो है मराठाहल्ली का डीपीएस ईस्ट, महादेवपुरा का गोपालन इंटरनेशनल स्कूल, मराठाहल्ली का ही न्यू एकेडमी स्कूल, गोविंदपुरा का इंडियन पब्लिक स्कूल और हेन्नूर का सेंट विंसेंट पॉल स्कूल। पुलिस ने स्कूलों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। आगे जांच की जा रही है। समाचार के मुताबिक पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस स्कूलों में पहुंच गई है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बम स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्कूलों में से 4 बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हैं। बताया जा रहा है कि बम की धमकी वाले ईमेल शुक्रवार को सुबह करीब 10:25 पर मिले। खबरों के मुताबिक जिन स्कूलों को धमकी मिली है उन्हें खाली कराया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा टीचर्स और बाकी स्टाफ को भी निकाला जा रहा है। पेरेंट्स से अपने बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग ने शिवसेना नेता और बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें इनकम टैक्स ने जाधव की 41 संपत्तियां सीज की हैं। इसमें जाधव के 5 करोड़ रुपए का फ्लैट भी शामिल है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में भाईखला में बिलखड़ी चैम्बर बिल्डिंग में 31 फ्लैट, भाईखला में होटल क्राउन इंपीरियल और बांद्रा में 5 करोड़ रुपए की लागत का फ्लैट शामिल है। गौरतलब है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि शिवसेना नेता जाधव ने बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते सभी संपत्तियां खरीदी हैं। सूत्रों का कहना है कि सीज की गई संपत्तियां यशवंत जाधव और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर ली गई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरजेडी नेता शरद यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में कई दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो वही खुद शरद यादव ने इस मुलाकात के बाद ये बात कही है कि राहुल गांधी को उनके लिए काफी प्रेम है। शरद यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को देश की चिंता है। वह 24 घंटे कांग्रेस के लिए काम करते हैं। उन्हें ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने देश के मामले में चिंता की। हमने बताया कि कमजोर वर्ग को पकड़ना जरूरी है। जो कांग्रेस के पास थे वो लाए जा सकते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र से शुरू हुए लाउडस्पीकर विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह बकवास है, क्या यह भी कोई मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस पर बात करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। क्या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं? दरअसल आजान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। यहाँ पर राज ठाकरे ने बयान दिया था कि
मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद यह मुद्दा कर्नाटक पहुंच गया और कई हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। इसके साथ अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। सपा प्रमुख लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनको संबोधित कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ भाजपा सरकार का संवेदन शून्य व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। नौजवानों के सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर एक हिंदू संत की अभद्र भाषा का वीडियो वायरल होने और आक्रोश फैलने के 6 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर पुलिस ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक बयान में कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभद्र भाषा वाले 2 मिनट के वीडियो को 2 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, जब
खैराबाद शहर के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास के रूप में पहचाने जाने वाले संत नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर जुलूस निकाल रहे थे। बजरंग मुनि दास को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर किसी हिंदू लड़की को किसी खास समुदाय का आदमी छेड़ता है तो वह खुद उस समुदाय की महिला का रेप करेंगे। उन्होंने कुछ और आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए। अगर आप एटीएम के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकाल पाएंगे। इसका ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। अब तक ये सुविधा केवल कुछ ही बैंकों में थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। अभी तक सिर्फ कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा थी। उन्होंने बताया कि यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक इस कदम से कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने के फ्रॉड भी कम होंगे। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। राजस्थान के अजमेर में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 की एहतियाती खुराक यानी वैक्सीन की तीसरी डोज ले सकते हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि 10 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का निजी टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की संभावित चौथी लहर के पहले महामारी के खिलाफ सरकार का यह बड़ा कदम है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की अनुमति दी थी। आपने इंटरनेट पर प्लेन क्रैश के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन प्लेन के 2 भागों में बढ़ जाने की घटना शायद ही देखी होगी। प्लेन का 2 भागों में बंटना कोई आम बात नहीं। सेंट्रल अमेरिका के देश कोस्टा रिका से एक ऐसी ही दुर्घटना सामने आई है, जहां इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त प्लेन 2 हिस्सों में बंट गया। इस घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कोस्टा रिका के जुआन सेंटा मारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह खौफनाक हादसा हुआ, जिसने सबके होश उड़ा दिए। डीएचएल कंपनी के बोइंग 757-200 कार्गो एयरक्राफ्ट को किसी वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस दौरान उसके साथ यह गंभीर हादसा हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 14 अप्रैल को होने वाली अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीदर के विभिन्न स्थानों की गई सफाई। बेंगलुरु में डीपीएस समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। यह मजाक नहीं है, स्कूल में पावरफुल बम प्लांट है। ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। अजान विवाद के बीच अजमेर में लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी रोक। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगी, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। हिंदू लड़की छेड़ी तो बदले में उस समुदाय की महिला का करेंगे रेप, संत का वीडियो वायरल। अब किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के निकाल पाएंगे पैसे, आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।